जस मानस जी विधि भयऊ जग प्रचारु जी तू अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमर उमा वसुदेव सुमर उमा वसुदेव। ये रामचरितमानस जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमतु तुलसी रामचरितमानस कवि तुलसी करई मनोहर मति मुहारी सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त के से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय आगाधु वेद पुराण दधि साधु बरसई राम सुजस परिवारी मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक की बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री रामचंद्र जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी सोई सचता करई मलगानी प्रेम भगति जो वरन न जाई सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालोहित होई राम भगत जन सकल श्रवण मग चले सुहावन। वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहाव ने कान रूपी मार्ग से चला और मानस यानी हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। छोटी सुंदर संवाद बल बिरचे बुद्धि विचार पावन सुअगुसर घाट मनोहर चार घाट मनोहर चार। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुषुण जी, गरुड़ से पार्वती, याज्ञवल्क, भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं।
सप्त प्रबंध सुभगु सोपाना ज्ञानमयन निर्खत मनोमाना रघुपति महिमा अगुण अवाधा वरुणम सुई वरु सात कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सी जस सलील सुहासन उपमा बीच बिलास मनोरम पुरुइन सघन चारु चौपाई जुगत मंजुमनि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यह समृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरीन यानी कमलनी हैं, और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोरूठा सुंदर दोहा सोई बहु रंग कमल पुलुहा अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा सोई पराग मकरंद सुवासा। जो सुंदर छंद सोठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग यानी पुष्परज, मकरंद पुष्परस और सुगंध है। सुकृत पुंजु मंजुलो अलिमाला ज्ञान विराग विचार मराला दुनिया उरे बुक बितु गुजारी मीनु मनोहर सत्कर्मों, पुण्यों और पुण्य भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामी दिगचारी कहे बुज्ञान विज्ञान विचारी नवरस जपु तमु अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नवरस, जप तप, योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृत साधु नाम गुण गाना देवी चेत जल विहग समाना संत सभाजम किसी बुराई श्रद्धारी तु बसंत सुहाई। सुकृत पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगत निरूपण विविध विधाना क्षमा दया दम लता विताना संयम नियम फूल फल ज्ञाना हरि पद रति रस वेद अखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम इंद्रिय निग्रह, लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह, यम यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम
शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही इनके फूल हैं, ज्ञान फल हैं और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा ते सुख पिक बहु बरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे भी इसमें तोते, कोयल और आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक वाटिका बागवन सुख सुबिहंग बिहार, माल सुमन स्नेह जल सिंचत लोचनो चारो, सिंचत लोचनो चारो। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही मानी है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावै ये चरित संहारे, तेहि ताल चतुर रखवारे, सदा सुनई सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी देवता हैं। अति खल देव संग बग भागा, ईश्वर निकट न जाइया भागा, संबुक भेक से मार माना, हियाना विषय कथार सुनाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे, बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे, बेंडक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। ते कारण आवत हिये हारे, कामी काक बलाक बिचारे, आवत ईश्वर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। इसी कारण बेचारे कहे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन को संग को बंद कराला, इनके बचन बाग हरि डाला, ग्रह कारज नाना अंजाला, तेयति दुर्गम सैलु विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप है। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोहे मधुमाना, नंदी को तत्व भयंकर माना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ बन हैं, और नाना प्रकार के कुतर की ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन करो साथ, तिनको मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ, जिनहि न प्रिय रघुनाथ।
जिनके पास श्रद्धा रूपी राय खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करी कास्ट जा आई पुनि कोई, जात नींद जुड़ाई होई, जड़ता जाड़ बिसुर नागा, कहीं न वाचन पाबुआ भागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्ता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। कर न जाई सरोमच न पाना, फिर आवई समित अभिमाना। जो बहुरी कुपूजन पावा, सर्वनिंदा करताई बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान, उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट जाता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विप्र व्यापै नहीं तोई, राम सुख पाबिलो नहीं तेरी। सोई सादर सर्वजन करई, महाघोर त्रैताप न धरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिपात से, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौमिक तापों से नहीं जलता। नर ये सरु तजहि ना खाऊ, जिनके राम चरण बल भाऊ। जो नहाई चैनी सरु भाई, सो सत्संग करऊ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहता है वह मन लगाकर सत्संग करे। अजमान सूचक चाही, भई कभी बूढ़ी बिन आई। भयउ हृदय आनंद उठाऊ, उमगिउ प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता, सो प्राण विमल जल भरिता। सरुदिनम सुमंगल मूला, लोक वेद मधु मंजुल मूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश रूपी जल भरा हुआ है। इस कविता रूपनी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमान सुनंदन, कलिमल तन तरु धुनि कंदन।
ये सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाज ग्राम नगर संत सभा अनुपम अवधु सकल सुमंगल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगति सुर सरती गाय मिली सुखी रति सरोज सुहाई सानुज राम समर जसु भावन मिले महनदु सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुगो बिजो भगत दे बुधुनी धारा सोहती सहित सुगिरत विचारा त्रिविधता अपोता सकते राम स्वरूप सिंधु सुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित सुशोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरयू सुनत सुजन मनो पावन करयू बिजो बिजो कथा विचित्र विभागा जनु सरि तीर तीरो मनोभागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित्र है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती दीदलो चरुआ गुनित बहुमाती रघुबर जन्म आनंद बधाई भंवर तरंग मनोहर भाई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित जऊं बंधु के बनज विपुल बहुरंग नृपुरानी परिजन सुकृतु मधु करु बारी विहंग तुलसी मधु करु बारी विहंग। जय जय राजा राम की जय लक्ष्मण बलवान जय कपि सुग्रीव की जय अंगद हनुमान तुलसी यदु हनुमान भोजन जाते आइयो सो तै करऊ
ना कर